मम्मी जी आंखें खोलिए। प्लीज कुछ बोलिए। ये सब हमारी वजह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हालात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और सब लोग डर जाते हैं कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। निहारिका कांपती हुई आवाज में कहती है कि अगर किसी को सच पता चल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी राध्या को याद आता है कि मम्मी जी मरने से पहले किसी फाइल का नाम ले रही थी। वो तुरंत कमरे की अलमारी खोलती है, लेकिन अंदर सिर्फ पुराने कागज और एक टूटी हुई तस्वीर मिलती है, जिसमें निहार, प्रथम सर और एक अनजान आदमी साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस आदमी को पूरे शहर में 10 साल पहले मर चुका माना जाता था। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और हवेली के अंदर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। निहारिका डरते हुए पूछती है कि वहां कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखाई देती है और राध्या चीख पड़ती है। अगले ही पल वो परछाई गायब हो जाती है। सब लोग हिम्मत करके ऊपर जाते हैं तो वहां एक कमरा खुला मिलता है, जो सालों से बंद था। कमरे की दीवारों पर निहार की तस्वीरें लगी होती है और हर तस्वीर पर लाल रंग से एक ही बात लिखी होती है कि सच छुपाने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ये देखकर निहारिका की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि बचपन में इसी कमरे में उसके पापा किसी से चोरी छिपे मिला करते थे। तभी प्रथम सर वहां पहुंच जाते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि तुम लोगों ने ये कमरा खोला कैसे। राधिया उनसे सवाल करती है कि आखिर इस कमरे का राज क्या है और निहार कहाँ है। प्रथम सर पहले कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर अचानक कह देते हैं कि निहार जिंदा है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निहारिका रोते हुए पूछती है कि अगर निहार जिंदा है तो इतने सालों से कहां था। तभी प्रथम सर बताते हैं कि निहार ने खुद अपनी मौत का नाटक किया था, क्योंकि कोई उसे मारना चाहता था। तभी नीचे से किसी के चीखने की आवाज आती है और सब भागकर नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मम्मी जी गायब है। फर्श पर सिर्फ खून के निशान बने होते हैं, जो हवेली के पीछे वाले दरवाजे तक जा रहे होते हैं। निहारिका डरते हुए कहती है कि घायल हालत में वो इतनी दूर कैसे जा सकती है। तभी बाहर आंगन में एक पुरानी कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है। राध्या और प्रथम सर कार के पीछे भागते हैं, लेकिन कार हवेली के बाहर जाकर अचानक रुक जाती है। जैसे ही सब लोग पास पहुंचते हैं, कार के अंदर कोई नहीं होता। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि सच जानना चाहते हो तो पुराने मिल में आ जाओ। सब लोग उस आवाज का पीछा करते हुए पुराने मिल पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा होता है। अंदर जाते ही उन्हें दीवार पर निहार का नाम खून से लिखा दिखाई देता है। तभी एक आदमी नकाब पहनकर सामने आता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत